गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ VIMD ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि टर्मिनोलॉजी के अंदर आ रहा है VIMD। VIMD का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति विजुअल इम्पेयरमेंट से ग्रसित है और उसके साथ साथ में किसी और डिसेबिलिटी से भी ग्रसित है तो उसे कहते हैं VIMD। हालांकि एडिशनल डिसेबिलिटीज के बारे में भी ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी के में काउंट किया जाएगा। मगर वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक से अधिक डिसेबिलिटी का मतलब है कि उसमें विजुअल इंपेयरमेंट का कंपोनेंट अगर नहीं भी होगा तो भी वो व्यक्ति मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। अगर कोई व्यक्ति मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप से भी रिलेटेड डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है तो वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। मगर इसे हम VIMD के अंदर काउंट नहीं करेंगे। VIMD के अंदर हम केवल उन्हीं व्यक्तियों को काउंट करेंगे जो विजुअली इंपेयर्ड है और साथ में उन्हें कोई एडिशनल डिसेबिलिटी है। जैसे अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है उसके साथ साथ में वो लोकोमोटर डिसेबल्ड है तब वो VIMD के अंदर काउंट होगा। यदि कोई व्यक्ति विजुअली इंपेयर्ड है उसके साथ साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो VIMD के अंदर काउंट होगा। मगर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति विजुअली इंपेयर्ड है और उसके साथ साथ में बच्चा हेयरिंग इंपेयरमेंट से भी रिलेटेड डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है तो उसके लिए एक अलग डिसेबिलिटी काउंट होती है जिसे डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। हालांकि डेफ ब्लाइंडनेस भी एक तरह की VIMD की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है, परंतु डेफ ब्लाइंडनेस के लिए अलग से एक डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। जनरली अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है VIMD बच्चों के साथ। जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से VIMD बच्चों के कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड जो डिलेज होते हैं उसको देखा जा सकता है। जैसे टेंडेंसी टू विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, कि सोसाइटी से विड्रॉ होने की टेंडेंसी बच्चों में रहती है। अगर इस तरह की टेंडेंसी रहती है तो इसमें सीधा सीधा बच्चों के सोशलाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज बिकम फेयरफुल, एंगर, अपसेट एंड फेस ऑफ फोर्स्ड और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, यानी कि हमेशा डरा डरा सा रहता है वो बच्चा, गुस्से में रहता है, दुखी रहता है। अगर इस तरह की चीजें होती है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उस बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। इस तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बच्चे को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करने देती और जिसके कारण बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो प्रभावित होते हैं। जैसा बच्चा स्कूल में एजुकेशन नहीं ले पाएगा, बच्चा सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे डर लगेगा। तो इस तरह के जो डेवलपमेंटल डिलेज के कारण बच्चे के जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो डिले हो रही है, जिसके कारण बच्चे की लर्निंग और उसका जो डेवलपमेंट है वो सीधा सीधे रूप से प्रभावित होता है। बच्चे को में सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर आ जाता है। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर का मतलब है कि बच्चा अपने आप को ही हिट करना शुरू कर देता है, अपने आप ही बच्चा अपने आप को मारने लग जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो भी बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं, उसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, जिस कारण वो क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता। क्लास में एडजस्ट ना करने के कारण उसका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो डिले होगा। सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसका सोसाइटल डेवलपमेंट जो है, सोशल डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट बच्चे के डिले हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चे का बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें बच्चे को बहुत सारे बिहेवियर्स प्रॉब्लम होती है जो बच्चों के सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है, एजुकेशन को प्रभावित करती है और जो भी डेवलपमेंट है उन सब डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जैसे मे डिस्प्लेड इन इमैच्योर बिहेवियर इनकंसिस्टेंट विद क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि बच्चा अपनी आयु के अनुसार बिहेव नहीं करता है।
यदि बच्चा इस तरह से बिहेव नहीं करता है तो सीधा सीधा बच्चे के डेवलपमेंट प्रभावित होते हैं। ये डेवलपमेंट सभी तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। बच्चे के एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है कि बच्चा अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं खेलता है, बच्चे का सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों के सोशलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि इमेच्योर बिहेवियर है। बच्चा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, अपने आप नहीं जा पाता है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कहीं किसी को हर्ट ना कर दे या उसका बिहेवियर खराब ना हो, जिसकी वजह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और ये सारे के सारे डेवलपमेंट बच्चे के वोकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसलिए बच्चे के सीधा सीधा प्रभाव डेवलपमेंट और लर्निंग से पर पड़ता है। बच्चे के इम्पल्सिव बिहेवियर और लो फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चे के बहुत बुरी तरह से उसके लर्निंग को और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे लो फ्रस्ट्रेशन लेवल का मतलब होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाता, यानी कि किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसकी वजह से वो कहीं पर आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे डिले डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इस वजह से बच्चे की डेवलपमेंट और लर्निंग प्रभावित होती है, क्योंकि विद्यालय में ना जाने के कारण उसकी लर्निंग भी प्रभावित होती है। मे हैव डिफिकल्ट फॉर्म इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने में उसके जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी लो रहती है। इस वजह से बच्चे के इंटरपर्सनल रिलेशन ना बनने की वजह से बच्चे में सोशलाइजेशन नहीं आ पाता है। सोशलाइजेशन सीधा सीधा एजुकेशन को प्रभावित करता है। एजुकेशन के अंदर, स्कूल के अंदर वो इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं सीख पाता है, रिलेशंस नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आगे उसे आने वाली चीजों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो VIMD बच्चे होते हैं, उन लोगों की लिमिटेड सेल्फ केयर स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन का स्किल्स प्रभावित होती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अपने आप अपनी केयर नहीं कर पाता है। अगर बच्चा अपने आप अपनी केयर नहीं कर पाता है तो इस चीजों के द्वारा भी बच्चे के बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस प्रभावित होती है। बच्चे की लर्निंग तो प्रभावित होगी, साथ में उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। जैसे अगर वो अपनी एक्टिविटी खुद नहीं कर पाएगा तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उस बच्चे को एजुकेशन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो बच्चा सोसाइटी में जाता है, अपनी एक्टिविटीज, अपने सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देगी, जिस वजह से उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल नहीं कर पाता है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी से रिलेटेड नहीं कर पाता है, तो उस बच्चे का जो सोसाइटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसका इंटरपर्सनल स्किल जो प्रभावित कर दिया, एजुकेशन के साथ साथ वोकेशंस को, सभी चीज को प्रभावित करती है। यानी कि उसके इंटरपर्सनल स्किल के कारण उसका सोशलाइजेशन, उसकी एजुकेशन, उसके और बाकी स्कूल में जाने के बाद लर्निंग, ये सभी चीजें किसी न किसी तरह से प्रभावित होती है। तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से VIMD बच्चों को लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकंड लेक्चर में मैं इसके बारे में और आपसे डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू।